मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, रसोई 12 बाई 11 फीट की है, उसमें अनाज चावल गुड़ स्टोर करके 3 से 4 क्विंटल की मात्रा में रख सकते हैं। देखिए सर, पहली बात तो ये है, किचन होती है भोजन बनाने के लिए, क्योंकि जो ये फायर वाले जो एरिया होते हैं, अगर यहाँ किचन रखते हैं तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं यहाँ, जिसके कारण भोजन में स्वाद यानी टेस्ट बढ़ जाता है। और प्लस में जब भी भोजन बनाओ, देखिए सर, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, बोलते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सर, भोजन बनाते वक्त हमेशा औरत को या जो भी भोजन बना रहा है उसको प्रभु का ध्यान करते हुए तब भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे मन के भाव होंगे वो उस भोजन में भी इंटर कर जाएंगे। सर, मैंने एक वीडियो में और भी बताया था कि एक साधु ने भिक्षा लेने के लिए वो एक गांव में आया। उसने किसी कसाई के घर से भिक्षा ली और फिर जाकर उसको खाया। उसके बाद में उसके मन के भाव जगे और उसने एक बच्चे का कत्ल कर दिया। अब ये बात पुराने टाइम की बात है, तो राजा को पता चली, तो राजा के सिपाही उसको ले गए दरबार में। तो राजा बहुत समझदार था, ज्ञानवान था, कि साधु को किसी की हत्या करने की जरूरत किस चीज में पड़ेगी। राजा समझदार था, तो उसने क्या करा, उसने साधु से पूछा, भाई जब ये तने कत्ल करा उससे पहले तने किसके घर से भिक्षा आपने ली थी? तो उसने बताया, जी मैंने एक फला कसाई के घर गया था, वहां से मैंने भिक्षा ली और उसके बाद में मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैं किसी का खून कर दूं। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वो किस तरह की कमाई करके वो अन्न आया है, उसको बनाते वक्त उसके भाव क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है। तो सर, सबसे पहले तो भोजन बनाते वक्त अपने जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी जिसको भी आप अपने दिल से अंदर की गहराइयों से मानते हो, तो उसका सिमरन करते हुए हमेशा भोजन बनाना चाहिए। अब ये कोई जरूर, देखो सर, सब एक ही रूप है, उसके एक ही ताकत है, उसके रूप अलग अलग है। वही शिव है, वही हनुमान जी हैं, सर एक ही ताकत के रूप अलग अलग हैं। आप जिसको भी मानोगे, जिसको भी आप दिल से श्रद्धा भाव से अपनी बोलते हैं ना कि अपनी भावना, वो किसके प्रति श्रद्धा किसके प्रति है आपकी, तो उसको सोचते सोचते अगर आप खाना बनाते हो, उनका भजन करते सिमरन करते हुए भोजन बनाते हो, तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब सर, आपका क्वेश्चन है कि सर क्या मैं किचन में ये स्टोर कर सकता हूँ? देखिए सर, अगर कहीं अग्नि जल रही हो, अगर हम एक लकड़ी डाल देंगे तो वो जल जाएगी, लेकिन अगर हम जितनी अग्नि है उससे भी 10 गुना ज्यादा क्वांटिटी में लकड़ी का गट्ठा बनाकर अगर डाल दें तो सर वो अग्नि को बुझा देगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ज्यादा मात्रा में चीज स्टोर हो जाता है, स्टोर का काम करती है। स्टोर का एलिमेंट क्या है? स्टोर है अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट हमेशा फायर को बुझा देता है। और जिस घर में फायर बुझ जाती है तो सर हेल्थ प्रॉब्लम, पैसों की समस्या सर विशेष रूप से देखने को मिलती है। पाचन संबंधी समस्याएं, यानी ये बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो किचन में स्टोरेज कभी नहीं करनी चाहिए। किचन में हमेशा तो जरूरत का सामान है वो रखना चाहिए, और बाकी अगर आप जो किचन से संबंधित जो सामान है
जो किचन से संबंधित सामान है, अगर आप उसको उसके 180 डिग्री NW पर अगर आप रखते हो तो सर आपके किचन का सामान कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो सामान खत्म होने से पहले ही आप उसका इंतजाम कर देते हो। तो NW में किचन के जरूरत का सामान आपको रखना है, और किचन में सिर्फ वही सामान जो किचन के लिए जरूरी है, यानी जो उस मौके पर जो जरूरी है वो सामान। वरना तो जो मैंने अभी आपको समझाया कि स्टोर जो है वो फायर को बुझा देगा, आपको कैश की दिक्कत आएगी, हेल्थ की दिक्कत आएगी। तो सर ये बातें बड़ी गहरी होती हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि वास्तु के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब कोई बोले जी ज्योतिष बड़ी या वास्तु बड़ा, तो सर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर ज्योतिष कुंडली क्या शो करेगी, जो भी उस मौके पे आपके घर पे जो भी चीज जहां रखी थी, जो भी बनावट थी, उसका स्काई शॉट एक तरह से आपकी कुंडली का निर्माण कर देता है। तो किचन को बड़े ध्यान से लेना चाहिए। किचन बहुत अहम चीज है घर के अंदर। अहम तो हर अंग होता है सर, लेकिन किचन बहुत अहम होती है, क्योंकि पाचन संबंधी समस्याएं, गैस संबंधी समस्याएं यहीं से आती है, और प्लस में बड़े बेटे को समस्याएं भी यहीं से जन्म लेती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ ज़्यादा मात्रा में स्टोर नहीं करके रखना है आपको, और आपको ज़रूरत का सामान रखना है यहाँ। तो इस तरह से हाँ चलो, अगर जाए इसी जगह का SC का ही जिक्र है, तो सर मैं यहाँ आपको एक बात बताऊंगा। शिलपर्णी नाम की एक लकड़ी होती है, शिलपर्णी, ये इस नाम की एक लकड़ी होती है। अगर आप उसका श्रीयंत्र अगर SC में रखते हो तो आप देखोगे आपके कैश में बढ़ोतरी होगी, आपकी हेल्थ में बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बड़े बेटे का भविष्य जो हो उज्जवल होगा। तो शिलपर्णी नाम की लकड़ी का श्रीयंत्र यहाँ रखने से काफ़ी अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एक उपाय रेमेडीज में और भी ध्यान आई तो मैं आपको बताता हूँ। सर किसी भी शनिवार को या किसी भी अमावस्या को देव दर्शन नाम की धूप आती है। अगर हम अपने परिवार के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उछाल के और उसको मंदिर में रख के आना है, ना कि चेतन करना है, उसको सिर्फ रख के आना है। आप देखोगे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू होगा। अगर दोष है तो वो शांत होने शुरू होंगे और आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है। इस वास्तु के कोर्स के दौरान आपको घड़ी, दीवार घड़ी और हाथ के बांधने वाली घड़ी, इनके बारे में भी खुलासा किया जाता है। लोगों के बारे में भी सिखाया जाता है, क्योंकि आप किसी का वास्तु करोगे तो लोगों को भी देखना पड़ता है। तो लोगों की मोटी मोटी पढ़ाई भी आपको बताई जाएगी। घड़ी से रिलेटेड, क्योंकि हर घर में दीवार घड़ी या घड़े होते हैं सर, ये बहुत अहम रोल अदा करती हैं ये चीजें। दीवार घड़ी के बारे में तो मैं ये कहूँगा, ये कर्ज को, एक्सीडेंट को, झगड़े को, हर चीज को दिखाती है। दीवार घड़ी या आपको हाथ के बांधने वाली घड़ी ये डिसाइड कर देगी कि आप किस क्षेत्र में की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो सर बहुत सारी चीजों के बारे में कोर्स में कंप्लीट आपको समझाया जाता है। वास्तु का बेसिक, एडवांस और महा एडवांस सर तीनों का कंप्लीट एक कोर्स है। बहुत डीप में, बहुत गहराई में आपको समझाया बताया जाता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको अपने घर में, आपके क्लाइंट के मकान में बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह से तो एडमिशन लेने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडीज हैं, जर्नल रेमेडी हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।